हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर डे से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के बारे में। इंपॉर्टेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आखिर करता क्या है? ये वेदर फोरकास्ट करने का काम करता है कि कब साइक्लोन आने वाला है, कब बारिश आने वाली है, कब स्टॉर्म्स आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम लोग हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं 20 मई को, एवरी ईयर। यहाँ भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है कि मेट्रोलॉजी जो है उससे रिलेटेड जो साइंस ऑफ मेजरमेंट है, एप्लीकेशंस जो है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जाती है। डे जो है एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे मीटर कन्वेंशन साइन किया गया था 20 मई 1875 को, इसलिए ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022 की, मेट्रोलॉजी इन अ डिजिटल एरा। तो डिजिटल एरा जो है उस पर फोकस करने की यहाँ पे की जा रही है इस डे के साथ साथ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड लेवल पे है। अपनी कंट्री के लेवल पे जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है। क्लियर? तो यहाँ पे आज के टाइम में प्रेसिडेंट है गेरहार्ड एड्रिन, जो जर्मनी से हैं, 2019 से अपनी पोस्ट पे हैं। उसके अलावा अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। फॉर्मेशन कब किया गया? 23 मार्च 1950 में किया गया, आज से 72 ईयर्स अगो। तो ये था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने अभी जाना है, ठीक है, तो 1950 में क्या किया गया, इसका फॉर्मेशन किया गया। बट हमारी कंट्री की जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो 1875 में इसको फाउंड किया गया। तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। मिनिस्टर कौन से, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, जो आज के टाइम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। आज के टाइम में जो अगर बात करें इसके जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं वो है मृत्युंजय मोहपात्रा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? तो पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट यहाँ पे डे के बारे में बात की जा रही है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि माउंटेन, प्लेन्स, एनिमल्स, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट जो है, घने फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में पाई जाती है। तो हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है। तो इसको 22 मई को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस को इंक्रीज कर सके लोगों में, कि कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है इशू जो रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये एसेंशियल है, अगर बात करें सस्टेनिंग बैलेंस जो है हमारे प्लानट का, उसको लेके। इस साल की थीम आप लोगों ने याद रखनी है, बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक इन्फेक्शन के बारे में, एक वायरस के बारे में, रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस इन्फेक्शन। तो एक इन्फेक्शन है, ये बॉडी रिलेटेड, यानी कि लंग्स में देखने को मिलता है, स्पेशली बच्चों में इसका काफ़ी ज़्यादा असर रहता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। तो रिसेंटली ही स्टडी में पाया गया है कि जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जिसका कारण है रेस्पिरेटरी सेनेटियल वायरस, तो मोर फ्रीक्वेंट ये बच्चों में देखने को मिलता है जिनकी एज 5 से कम है, यानी कि 5 साल से कम बच्चों में ये इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पेशली लंग्स में ये प्रॉब्लम रहती है। तो रिपोर्ट जो पब्लिश की गई, लैंसेट के द्वारा ही पब्लिश की गई रिपोर्ट, जिसमें ये सारा डाटा यहाँ पे पेश किया गया। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ 1 लाख चिल्ड्रन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड ड्यूरिंग 2019, इन 1 लाख बच्चों की डेथ हुई इस वायरस के चलते। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप, लंग्स में इसकी जो प्रॉब्लम है देखने को मिलती है, सांस लेने में दिक्कत आती है बच्चों को। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी सिनेटियल वायरस जो है, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं अभी। तो ये कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है। अगर ये इसकी बात करें तो हाईली कंटेजियस इन नेचर है, ये हाई पोटेंशियल इन्फेक्ट पीपल करता है, यानी कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो सीजनल लंग इन्फेक्शन है, ये कॉमनली इन्फेक्ट देखे तो यहाँ पे बच्चों में देखने को मिलता है, 2 से 6 साल की एज के बिटवीन। सिम्टम्स जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है। क्लियर? अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए ना, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। क्लियर? तो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। तो एडवांस स्टेजेस अगर इसकी बात करें, यानी कि पहले तो स्टार्टिंग तो कॉमन कोल्ड से होगी, इसका फिर जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा इसमें निमोनिया आ जाता है, ठीक है। ब्रोनोकॉलिस्टिस जो है वो भी देखने को मिलता है। तो ये सेकंड स्टेज में रहता है।
2019 के हिसाब से देखें तो 45,000 इन्फेंट फर्टिलिटीज़ देखने को मिला। यहाँ पे अंडर 6 जो बच्चे रहे रिपोर्ट किया गया, उसमें से एवरी 5 आर एसवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन जो है उनकी डेथ हुई एंटायर दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है 6 मंथ एंड यंगर आर मोस्ट वनरेबल इन दिस वायरस। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च देखें तो एनुअल इंसिडेंट रेट जो है हमारी कंट्री का 53 पर 1000 चिल्ड्रन 5.3% यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया। 61,86,500 केसेस रहे इस वायरस के। एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चों में देखने को मिला अंडर द एज ऑफ 5। ये वायरस जो है 97% बच्चों की जान ले चुका है। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग एज ऑफ 5 इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, जिसमें हमारी कंट्री भी आ जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिनेटियल वायरस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजन प्रोटीन है, ये प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, लैपिड बाइलेयर, तो ये जो है इसके बारे में, इस वायरस के बारे में बात हो रही है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। आरएनए जो है पोलीमरेज एंड फोस्फोप्रोटीन यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। अगर क्योर की बात करें, क्या इसके लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल है, तो अभी यहाँ पे कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है इस इन्फेक्शन के लिए। साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एंड कंसर्निंग अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि प्रमोट करना है हम लोगों को, रिसर्च करनी है इससे रिलेटेड, इसकी मेडिसिन से रिलेटेड, ताकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी इसकी रैट्स की अभी मीटिंग देखने को मिली। रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो रिसेंटली ही मीटिंग हुई बिटवीन द मेंबर नेशंस ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको रैट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि रैट्स जो है किसके अंडर है, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पहली मीटिंग मिली, यानी कि ये पहली मीटिंग हुई जब से रशिया का जो है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और चाइना का जो ट्रांसग्रेशन देखने को मिल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, उसके बाद ये पहली मीटिंग है। एजेंडा यहाँ पे क्या रखा गया कि कैसे रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है उस पर फोकस करके चलना है, तो कैसे चैलेंजेस को टैकल करना है। इंडिया के द्वारा चेयर किया गया काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे मुद्दा भी उठाया गया कि कैसे हम लोगों ने, जो अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, तो उसको कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे ये भी बात उठाई गई। सिचुएशन जो है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न रेज ड्यू टू फॉल ऑफ द अफगानिस्तान इन द हैंड्स ऑफ द तालिबान वाज द मेन एजेंडा ऑफ द मीटिंग। ओके, तो ये जो मुद्दा रहा अफगानिस्तान का, तो ये मेन एजेंडा रहा इस मीटिंग का। अब यहाँ पे जानते हैं रैट्स के बारे में, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो रैट्स है, ये परमानेंट बॉडी है किसकी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये प्रमोट करती है जो इंटरेक्शन है बिटवीन दी मेंबर कंट्रीज एंड फाइट अगेंस्ट, यानी कि टेररिस्ट के अगेंस्ट कैसे हम लोगों ने लड़ना है, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कंसर्न का मुद्दा है। तो मेन फंक्शन क्या है इसके, कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो मेंबर जो है, इंडिया जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इसमें। तो हमारी कंट्री जो है परमानेंट मेंबरशिप है इसकी। एंड यहाँ पे जनरेट एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है मेंबर नेशंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मेंबर्स। तो मेंबर स्टेट है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे और ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें वो है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स जो है वो है अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। यहाँ पे गेस्ट अटेंडेंस की बात करें तो आशियाना है, तुर्कमेनिस्तान, CIS एंड यूनाइटेड नेशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इंपॉर्टेंट बॉडी है ये और कई बार इसको पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो क्रिएशन इसका किया गया 2001 में। इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो मल्टीलेटरल एसोसिएशन इंश्योर करता है सिक्योरिटी एंड मेंटेन करके चलना है हम लोगों ने स्टेबिलिटी जो है अक्रॉस दी वास्ट यूरेशियन रीजन। यूरेशियन में क्या आ जाएगा, रशिया और यूरोप वाला रीजन। तो यहाँ पे क्रिएशन जो था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे 2001 में तो किया गया, बट यहाँ पे इसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले किसी और नाम से जानते थे। तो वो नाम था शंघाई 5, यानी कि इसमें 5 कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशियन, तजाकिस्तान। तो इसको शंघाई 5 के नाम से जाना गया। 1996 में शंघाई 5 जो है ये इमर्ज हुआ सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन, और इसी के साथ साथ उज्बेकिस्तान सेशन हुआ एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है 2001 में निकल के आई। और शंघाई 5 जो है इसका नाम चेंज करके शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। तो यहाँ पे एक चार्टर साइन किया गया 2002 में
जिसको बोला गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर। तो ये एग्जिस्टेंस में आया 2003 में। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखें, इंपॉर्टेंट है, तो रशियन और चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। शंघाई कॉरपोरेशन के 2 परमानेंट बॉडीज हैं, यानी कि इसके हेडक्वार्टर्स बेजिंग में है, बेजिंग चाइना में। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो ताशकंद में है, तो इसके हेडक्वार्टर ताशकंद में देखने को मिलते हैं, उज्बेकिस्तान में। तो मेंबर नेशन जो है वो है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। रिसेंटली ही अभी कौन सी कंट्री इसमें ऐड हुई एज अ फुल मेंबर, तो वो है ईरान। तो ईरान के द्वारा फुल मेंबरशिप यहाँ पे दी गई इसको। तो यहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं एक वायरस के बारे में, तो वाइल्ड पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो है मोजाम्बिक में देखने को मिला। पहले मोजाम्बिक की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। मोजाम्बिक जो है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, वो भी साउथ सदर्न अफ्रीका वाला जो पार्ट है। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है, ये मोजाम्बिक है, और ये है मेडागास्कर। यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन। आई होप आपको ये लोकेशन क्लियर हुई होगी। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं इस वायरस के बारे में। तो मोजाम्बिक में अभी आइडेंटिफाई किया गया है फर्स्ट केस वाइल्ड पोलियो वायरस का, जो टाइप फर्स्ट है। तो वीक आफ्टर अ चाइल्ड कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज। तो यहाँ पे कंट्रीज फर्स्ट ऐसा केस देखने को मिला 1992 से। 1992 से अब पहली बार ये जो है ऐसा जो केस है वो आइडेंटिफाई किया गया। सेकंड इम्पोर्टेड केस जो है वाइल्ड पोलियो वायरस का सदर्न अफ्रीका में यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई किया गया इस ईयर। आउटब्रेक जो हुआ इस रिपोर्ट का मलावी, ठीक है, मालावी जिसको बोला जाता है, अर्लियर दिस ईयर। तो ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही ये आइडेंटिफाई किया गया। आज के टाइम में वाइल्ड पोलियो वायरस जो है ये एंडेमिक है कौन कौन सी कंट्री में, एक तो अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। यहाँ पे बात करते हैं पोलियो आखिर है क्या। पोलियो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे पोलियो को और पोलियोमाइलिटिस बोला गया इसको, ठीक है। तो हाईली इन्फेक्शन वायरल डिजीज है ये। तो मेनली यहाँ पे यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, बच्चों में इसकी बीमारी जो है वो देखने को मिलती है। ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन, और ये फैलता है थ्रू दी फेशियल ऑरल रूट और लेस फ्रिक्वेंटली बाय द कॉमन व्हीकल, एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से, यानी कि जो दूषित प्रदूषित खाना जो रहता है उससे भी ये बीमारी फैलती है। इसलिए स्वच्छ खाना खाएं, ठीक है, बाहर का जो है वो कम ही खाना चाहिए। तो मल्टीपल्स अगर बात करें तो इंटेस्टाइन में इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ये नर्वस सिस्टम में भी क्या करता है, अटैक करता है, और क्या कर देता है, ये एक बॉडी पार्ट को पैरालाइज कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 3 वेरिएंट जो है पोलियो वायरस के, नंबर 1, 2, 3। क्लियर। तो कंट्री जो है बहुत सारी कंट्री के द्वारा पोलियो फ्री कंट्रीज डिक्लेयर की गई है, जो ट्रांसमिट जो है वो कम हुआ। क्लियर। इराडिक्शन जो है इन केसेस का बोथ वाइल्ड एंड वैक्सीन ड्राइव पोलियो इन्फेक्शन हैव टू रिड्यूस टू 0। हमारी कंट्री जो है पोलियो फ्री कब डिक्लेयर की गई, जनवरी 2014 में, आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल कंटिन्यू कोई भी ऐसा केस देखने को नहीं मिला। इसलिए हमारी कंट्री के द्वारा 2014 में इसको क्या कर दिया गया, हमारी कंट्री को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। क्लियर है। और इसी के साथ सक्सेसफुल रहा जो पल्स पोलियो कैंपेन था, हमारी कंट्री के द्वारा चलाया गया। एफर्ट जो है हमारी कंट्री के द्वारा लिए गए कि कैसे हम लोगों ने पोलियो की जो बीमारी है उसको ख़त्म करना है अपनी कंट्री से। तो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में ये चलाया गया और डेवलप किया गया रैपिड रिस्पॉन्स टीम। क्लियर। तो यहाँ पे जो है रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो है घर घर जाकर भी बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई गई। क्लियर। तो आउटब्रेक जो रहा इसका पोलियो का उसको कम किया गया और बिल्कुल ही ख़त्म किया गया। 2014 में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पे मैंडेटरी कर दी गई, जो ट्रैवल करता है इंडिया से एंड पोलियो अफेक्टेड जो कंट्री है जैसे कि अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, सीरिया एंड कैमेरून। ओके। पोलियो जो है, पोलियो एक हाईली इन्फेक्शन वायरल डिजीज है, ठीक है। तो ये पहले ही बता दिया आपको कैसे ट्रांसमिट होता है। तो 3 इसकी टाइप्स देखने को मिलती है, P1, P2, P3। क्लियर। P2 जो है इराडिक्ट हुआ ग्लोबली 1999 में, हमारी कंट्री के द्वारा पोलियो फ्री स्टेटस 2014 में दिया गया। क्लियर है इतना। मोजाम्बिक की लोकेशन आपको क्लियर रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बता रखी है, आपने सबसे पहले यही देखने को रहना चाहिए, आपके माइंड में यही रहना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट पूछी गई है, करेक्ट या इनकरेक्ट। यहाँ पे बात की गई है करेक्ट स्टेटमेंट की, तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया वॉज डिक्लेयर पोलियो फ्री इन जनवरी 2022, ठीक है।
तो अभी आपको पढ़ाया है, प्लीज़ ध्यान से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट है कि 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ओरल पोलियो वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दी गई अगर वो किसी इन्फेक्टेड जो पोलियो इन्फेक्टेड कंट्रीज है वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर है ओनली 2, यानी कि इंडिया के द्वारा पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कब की गई? 2014 में, ठीक है। तो 2014 में यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया था, जो हम ट्रैवल करते हैं जो पोलियो अफेक्टेड कंट्रीज है, क्लियर, लाइक जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था आज का सेशन जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम्स के लिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।